देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। इल्म हासिल करना एक इबादत भी है, एक फ़रीज़ा भी है और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। ज़ाहिर है हर हवाले से हमें इल्म होना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी हिस्ट्री क्या कहती है, हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है, दौरे हाजिर में क्या हो रहा है, इन सब पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये क्विज़ राउंड रखा है ताकि हम दुनिया को ये बता सकें पाकिस्तान में जो तलबा और तालिबात हैं वो कितने होनहार हैं। तो हमारे ये क्विज़ सेगमेंट का आगाज़ होता है और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, जनाब हिदायत शायर साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम तो पूरा दिन ही हाल हवाल पूछते रहते हैं एक दूसरे का, कैसे हैं कैसे हैं। हाँ, हर segment वैसे में भी हम कैसे पूछते हैं लेकिन स्क्रीन पे आने के बाद भी पूछना था। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ गाए बगाए हमारा साथ देते हैं। और शेफ़ मैदा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 2 किचन करने के बाद फिर हमारे साथ यहाँ पे। प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। और हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर साइमा यासिर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका बड़ा इंतज़ार रहा और ज़ाहिर है आपसे सवाल किए बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आगे बढ़ पाएँ। एक सवाल मैं नहीं बल्कि मायदा ने कुछ करना था सवाल, क्योंकि एक किचन से रिलेटेड सवाल है। ज़रूर। अच्छा, हमारे ना नकल्स बहुत ब्लैक हो जाते हैं किचन में काम कर कर के हीट के सामने, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारे नकल्स ठीक हो जाए। तो उसके लिए क्या आप बताओगी कि अच्छा, हम रमज़ान का महीना ऐसा है कि जिसमें लेडीज़ को सहरी में अफ्तारी में बर्तन भी धोने हैं, चूल्हे का काम भी करना है, रिपीटेडली आपका साबुन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से नकल्स बहुत ड्राई होने लगते हैं, टैन होने लगते हैं। प्लस चूँकि ईद आने वाली होती है, हमें अपने आप को अच्छा भी रखना है, अपनी स्किन अपने हैंड्स को भी अच्छा रखना है। तो उसके लिए सजेस्टेड यही है कि एक तो मॉइस्चराइज़ करें, जितना आप मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं इसको मॉइस्चराइज़ करें। इसके अलावा अगर आपके नकल्स फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें हम कार्बन पील करते हैं या केमिकल पील करते हैं। जैसे फेस का हाइड्रा फेशियल होता है वैसे ही हैंड्स का भी हाइड्रा फेशियल होता है, जिससे हैंड्स आपके साफ सुथरे हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप आई, ज़बरदस्त ट्रिप आपने दी, हमें टिप दी। अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब जो कि जामिया सुफ़ा से तशरीफ़ लाए हैं, और टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हुसैन जो FG बॉयज़ कॉलेज से तशरीफ़ लाए, और टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं हुनैज़ वारिस जो स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप से तशरीफ़ लाएँ। तीनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, सलाम के जवाब से ये भी पता चल गया कि हमें माइक चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीनों के जवाबात सलाम के बिल्कुल ठीक आए तो इसका मतलब आपका माइक बिल्कुल ठीक चल रहा है। तीनों के लिए बहुत सारी दुआएं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आप में से जो फाइनलिस्ट होंगे, जो फाइनल में पहुंचेंगे और जीत जाएंगे, उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से बहुत खूबसूरत सी बाइक। क्योंकि मरहबा गुलबहार वाले कहते हैं जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के हरकत से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। और इस क्विज राउंड के फाइनलिस्ट को दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक खूबसूरत सी बाइक। तिफल बेबी डायपर्स जो कि पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, उनकी तरफ से दी जाएगी बाइक। और इस क्विज राउंड के फाइनलिस्ट को दी जाएगी मरहबा की जानिब से बाइक चली गई, और नेल्सन की जानिब से भी दी जाएगी एक जबरदस्त बाइक। और नेल्सन पेंट वाले कहते हैं कि हम 25% एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं ताकि आप कम पेंट में ज्यादा पेंट कर सके, इसलिए क्विज के फाइनलिस्ट को नेल्सन पेंट की जानिब से जाएगी खूबसूरत सी बाइक। और फिर रहा सवाल कि जो फाइनल के रनर अप होंगे उनके लिए क्या, तो उनके लिए भी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से दी जाएगी एक LED और नेल्सन पेंट की जानिब से दी जाएगी एक वॉशिंग मशीन। अब फिर एक सवाल पैदा होता है कि फरहान भाई अगर हम आज आगे नहीं जा पाए तो आज के लिए क्या होगा? तो देखिए, आज के लिए भी आपके इनामात के लिए मैं बता दूं, आपको आज जाएगा WB बाय हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जो कि आज के रनर अप होंगे। और हिमानी के बारे में बताते चलूं, हिमानी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, वसी इक़साम के मसनूआत पेश करता है जिनमें स्किन केयर, हेयर केयर, खुशबुएँ, सेहत और फलाह बहबूद की अशिया शामिल हैं। पाकिस्तान भर में इसके 50 से ज़्यादा आउटलेट हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि हिमानी हर जर्रे में अपनायत, हर बूंद में भरोसा। और जहां हिमानी की बात आती है तो हमारा कोलैबोरेशन उनके साथ है परफ्यूम का, FAW फ्रेगनेंसेस, फरहान अली वारिस के परफ्यूम्स आपके साथ जाएंगे। 5 वेरिएंट है जिसकी लास्टिंग इतनी है कि आप बोलेंगे यार कपड़े धो धो के हम थक गए, लेकिन इसकी खुशबू नहीं जा रही है। मैं ओपन मीडिया पे चैलेंज कर रहा हूं, बहुत अच्छी लास्टिंग है, आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा।
हिमानी के स्टोर से भी, लेकिन अगर आपको हमारी वेबसाइट से भी चाहिए या हिमानी की वेबसाइट से कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट है www.fawfragrances.com। तो FAW बाय हिमानी की जानिब से परफ्यूम आपको दिए जाएंगे। और सुकून के गिफ्ट पर जाएंगे। सुकून के लिए मैं आपको बताता चलूं कि सुकून वाले कहते हैं कि हम जिंदगी बदलते हैं, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। और जिस तरह से हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द आम हो रहा है बुजुर्गों में भी और जवानों में भी, तो सुकून की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ऑयल भी है, जिसमें मेडिसिन भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो सुकून आपको सुकून फराम करता है। तो सुकून के गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। ये तो हो गया जनाब इनामात का सिलसिला, जिसकी इनामात की बारिश होगी। अब हमने सवालात की बारिश करनी है और आपने जवाबात की बारिश करनी है। हम जल्दी जल्दी चलते हैं। पहला राउंड मैं आपको बताता चलूं, पहले राउंड में आपको दिए जाएगा एक ऑप्शन, सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, सवालात मैं आपसे करूंगा, हर सवाल पर 10 नंबर दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। जी हिदायत साहब शुरू किया जाए। जी टीम ए बताइए, पाकिस्तानी स्टडीज से सवाल करूं, जनरल नॉलेज से, इस्लामिक स्टडीज से या स्पोर्ट्स से? इस्लामिक स्टडीज से, ठीक है जनाब। पहला सवाल, नजीबुल्लाह किस नबी का लक़ब है? नजीबुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। चले कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बजी, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, अगली बार तालियां आप सबने टाइम पर बजानी है। दूसरा सवाल, अल्लाह ताला के सिफाती नामों में एक नाम अल रज़्ज़ाक है, इसके मायने क्या हैं? रिज़्क़ देने वाला। रिज़्क़ देने वाला, रोजी देने वाला, बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद की सबसे पहली कौन सी सूरा, कुरान मजीद की सबसे पहले कौन सी सूरा की आयत नाजिल हुई? सूरह अलग। सूरह अलग, बिल्कुल सही जवाब। बेहतरीन खेलिए टीम ए। टीम बी आपकी तरफ चलते हैं जनाब। आप मुझे मौजू बताएंगे, किस मौजू से आपसे सवाल करूं? इस्लामिक स्टडीज से, जनरल नॉलेज से या स्पोर्ट्स से? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज से, ओके। पहला सवाल, खतीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? खतीबुल अंबिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। गलत जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। कोई बात नहीं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अल गफूर अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है, इसके मायने क्या है? अल गफूर के? बख्शिश करने वाला। बिल्कुल सही जवाब, गुनाहों को हमेशा बख्शने वाला। तीसरा सवाल, कुरान मजीद की सूरा का नाम बताइए जिसमें मसाइले मीरास को तफसील से जिक्र किया गया है, यानी विरासत के मामलात। सूरह नम्ल। गलत जवाब, सूरह निसा, जिसमें अल्लाह ताला ने तफसील से बताया गया है कि विरासत, बेटे को कितना हक मिलेगा, बेटी को कितना, भाई को कितना, बहन को कितना, ज़ौजा को कितना। तो ये है सूरह निसा में अल्लाह ने सारा इसका जो है पूरा निसाब बयान किया है। अगली टीम की तरफ हम चलते हैं जनाब। कौन सा मौजू सेलेक्ट करेंगे? स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज या इस्लामियात? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, अच्छा ठीक है। पहला सवाल, पाकिस्तान ने अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट कितनी बार जीता? 3 मरतबा। बिल्कुल सही जवाब, 3 मरतबा जीता। दूसरा सवाल, 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? उनके रिश्तेदार भी खेल भी रहे हैं। शाहिद अफरीदी। हाँ, शाहिद खान अफरीदी, बिल्कुल सही जवाब, द ग्रेट प्लेयर शाहिद खान अफरीदी। तीसरा सवाल, पाकिस्तान ने कुल कितने हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं? 4, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जनाब, पहला राउंड खत्म हुआ। दूसरा राउंड है शख्सियत को पहचानने का। इसमें आपने सही जवाब दिया तो 30 नंबर मिलेंगे, वरना गलत जवाब पर आपके 10 नंबर काट लिए जाएंगे। एक उसूल गौर से समाप्त फरमाइएगा, बहुत तहम्मुल के साथ आपने खेलना है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हर शख्स को, क्योंकि लगता है कि हम बहुत पहले हमने बजर दबाई है, तो लिहाजा फौरन जवाब दे देते हैं, जबकि पता चलता है बजर किसी और ने दबाई है। तो हमारे जो मेहमान बैठे हैं और जो हमारे जज बैठे हैं, ये आपकी तरफ निगाह किए हुए हैं, ये बता देंगे कि किसने बजर पहले दबाई है। तो आप बजर जरूर दबाएं, लेकिन पहले इनके कॉल का इंतजार कीजिएगा। ये बताएंगे कि किसने बजर पहले दबाई है, तो वो जवाब देंगे, देने के हकदार होंगे, वरना किसी का हक मारा जाएगा, जो हम नहीं चाहते, यकीनन आप भी नहीं चाहते होंगे। दूसरा राउंड है शख्सियत पहचानने का। कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा, आपने शख्सियत पहचाननी है। यह शख्सियत पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत है। 18 जुलाई 1927 को पैदा हुए, 13 जून 2012 को इनका इंतकाल हुआ। दुनिया भर में अपनी गाई हुई गजलों की वजह से शोहरत पाई हुई है।
चौथा ऑप्शन जिस पर आपको पहचान लेना चाहिए, शहंशाह गजल भी इनको कहा जाता है। सी मेहंदी हसन। मेहदी हसन खान साहब, बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह उनको गरीब की रहमत फरमाए। मेहदी हसन खान साहब को अगली शख्सियत पहचानिएगा बिल्कुल इसी तरह, ऐसे ही खेल रहा है अपने तहम्मुल के साथ। यह शख्सियत 21 सितंबर 1926 को पैदा हुई। 23 दिसंबर 2000 को इनका इंतकाल हुआ। एक हिंट और दे दूं कि उस दिन 27 रमजान भी थी। अमजद साबरी। अमजद साबरी। गलत जवाब। हिंट पूरा सुन लीजिए, बाकी ए और सी आपके पास मौका है। बर्रे सगीर की मशहूर गुलकारा भी थी और इसके साथ साथ नूरजहां। बिल्कुल सही जवाब, मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां। अल्लाह उनको गरीब की रहमत फरमाए। अंजर साबरी साहब की शहादत जो हुई थी ना, वो 16 रमजान को हुई थी। 27 रमजान को मैडम नूरजहां का इंतकाल हुआ था। चलिए अभी ये राउंड चल रहा है, अभी आपने घबराना नहीं, हो सकता है आगे जाके भी आप जीत सकते हैं, कुछ नहीं पता। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी, इसी तरह बजर दबाकर खामोश रहिएगा। ये बताएंगे जजेस और मेहमान कि आप में से कौन जवाब देने का हकदार है। तस्वीर देखिए और बताइए ये कौन सी जगह है। सी दीवारें चीन। बिल्कुल सही जवाब, दीवारें चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगली तस्वीर जी, सी। अरे 3 2 1 कोई और जवाब देगा? ए ने इसके बाद। अरे यार इतनी मशहूर जगह है, अमेरिका में है। अमेरिका जी। मुजस्सिमा आज़ादी। मुजस्मा आज़ादी। बिल्कुल सही जवाब, मुजस्मा आजादी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क। चलिए अगली तस्वीर जी, ए था ना, कौन था? सी थे, सॉरी। ताजमहल। ताजमहल, बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त जनाब। अभी हिदायत साहब आप अभी रिजल्ट कैलकुलेट कर लें ताकि फिर हम जवाब दें। कैसा लगा डॉक्टर साहब आपको इस सेगमेंट में हमारे साथ? बहुत अच्छा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा ये, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी पता लगी इस्लाम के लिहाज से, जो जनरली हम भूल रहे होते हैं चीज़ों को। अच्छा, माशाल्लाह। चले, अच्छा लगा, हो गया अच्छा। रिजल्ट्स चलिए जनाब रिजल्ट अनाउंस करते हैं। टीम ए ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स, तालियां होनी चाहिए। टीम बी ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, लेकिन तालियां होनी चाहिए हौसला अफजाई के लिए। टीम सी ने हासिल किए 110 पॉइंट। तो आज की विनर है टीम सी, जो कि फाइनल में जा रही है। और इसके साथ साथ जो रनर अप है टीम ए और बी, FAW फ्रेगनेंसेस फरहान अली वारिस के परफ्यूम आपके साथ जाएंगे, सुकून के गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे, और हमारी दुआएं आपके साथ जाएंगी। नाजरीन आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमजान में बोल। ABC तीनों टीम्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।